आझमीजी, मी आपल्यापासून आजच्या या चर्चेला सुरुवात करेल. अबू आझमीजी, वारीची परंपरा तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे, मात्र आजच नेमकी काय अडचण झाली की अशा प्रकारचं वक्तव्य आपल्याला करावंसं वाटलं? महोदय, सबसे पहले तो मैं कहूं की मी मराठी चांगली बोल शकत नाही. बर, मी मराठी शिकत आहे, मी मराठी बोलू शकतो, पण त्यात चुकी होतील, त्यामुळे भाषेचा अपमान होऊ नये. बर. मी लवकरच पूर्ण मराठी बोलना है. मैं हिंदी में बात करता हूं. जी बिल्कुल, बोलिए. महोदय, मैं ये वारकरी की जो बात कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं. ये लोग रिलीजियस लोग हैं. ये वर्षों वर्षों से परंपरा 500, 600, 800 साल से चली आ रही है. जी, ये लोग जो हैं भगवान कृष्ण के भक्त हैं. मैं किसी ऐसे लोगों को किसी धर्म के खिलाफ बोलूं तो इससे बुरा कोई आदमी नहीं हो सकता. मैं कभी नहीं बोलता, मैंने बोला भी नहीं है सर. ये तो ऐसा हुआ कि मैं जा रहा था शोलापुर. जी, यहाँ कई कार्यक्रम थे, शादी थी एक इधर मलबार हिल पे. जी, मैंने कहा मुझे वहां से फोन आया. मेरा दोस्त अनीस पूना में है. उसने कहा कि आसिम भाई, अगर जल्दी नहीं निकलेंगे तो रास्ता जाम हो जाएगा, तो फिर अपने को कई घंटे लग जाएंगे, आप टाइम पे सुबह शोलापुर नहीं पहुंच पाएंगे. जी, जी, तो जल्दी निकलिए. मतलब क्यों? बोले नहीं, वो वहां से कुछ पालकी जाती है. मैंने कहा ठीक है. मैं जल्दी निकला. तो देखिए, मैं इसी देश में पालकी निकले, गणपति सड़क पे चले, और हमारे मुसलमानों का मुहर्रम भी सड़क पे होता है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट की जब उनका बर्थडे होता है तो भी सड़क पे होता है. परमिशन है सबको. मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो वारकरी लोगों का बहुत सम्मान करता हूं. मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोल रहा हूं. लेकिन बताइए ना मुझे आप कि नमाज जो है, आज 1947 में इस देश की जो आबादी थी वो तकरीबन 30-35 करोड़ थी. आज 140 करोड़ है. मस्जिदें नहीं बन रही, नहीं, बहुत कम बन रही हैं. आबादी बढ़ती जा रही है. और मुसलमान जुमा की नमाज जो है ना, घर में नहीं पढ़ सकता. और नमाज तो घर में पढ़ी जा सकती है, वो भी घर में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन लोग पढ़ लेते हैं. लेकिन जुमा की नमाज या ईद की नमाज घर में होती ही नहीं है. तो नमाज, अच्छा, जो लोग 5 वक्त नमाज रोज नहीं पढ़ते ना, वो लोग जुमा की नमाज पढ़ने चले जाते हैं. जी, जी, जी. तो मस्जिदें जब भर जाती है ना, जिस तरह से मंदिर में पूजा करने गया, मंदिर भर गई तो बाहर खड़े होते हैं लोग, उसमें कोई शिकायत तो ही नहीं है. तो मस्जिदें भर जाती हैं तो कुछ लोग बाहर 2, 4, 6 लाइन लगा के नमाज पढ़ते हैं. अब उस पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है कि ट्रैफिक जाम हो जाती है. जी, नमाज पढ़ेंगे बाहर तो आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, आप पे केसेस हो जाएंगे. अब जब जुमा होता है तो पुलिस आगे खड़ी हो जाती है कि बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना नमाज, बहुत नहीं पढ़. तो मैंने वही कहा कि भाई, ट्रैफिक जाम होती है. मुझे कल किसी ने कहा था वहां ट्रैफिक जाम होती है. मुझे नहीं मालूम ट्रैफिक जाम होती है कि नहीं जाम, मैं तो कभी देखा नहीं था, लेकिन हम तो पहले निकल गए. मैंने वही कहा कि ट्रैफिक जाम तो सब में होती है, लेकिन नमाज के लिए क्यों इतनी पाबंदी लगाई जा रही है? नमाज, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं और हम हर धर्म का सम्मान करते हैं. इस देश में संविधान में सारे धर्म को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है. तो थोड़ी देर की नमाज हफ्ते में एक दिन 2 बजे के करीब 10 मिनट के लिए अगर कुछ मस्जिदों में होते हैं तो वहां पे सरकार को उनको परमिशन देना चाहिए. वहां पे इतनी सख्ती नहीं करना चाहिए. यही मैंने बोला, और मैंने कुछ नहीं बोला. नक्की. अबू आझमीजी, मला आपली बाजू निश्चित लक्षात आलेली आहे. तुषार भोसलेंसाठी मला पुढचा प्रश्न आहे. तुषारजी, आज